7E का टैक्स उन लोगों पे लगता है जो लोग प्रॉपर्टी की सेल करते हैं। रिसेंटली एफबीआर ने इस साल बहुत ज़्यादा 7E में ऑल्ट्रेशन की हैं, चेंजिंग्स की हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में कन्फ्यूजन है और क्लाइंट्स को तो बिल्कुल भी इस बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 ऐसी कैटेगरीज शेयर करने लगा हूँ। अगर आप उन 6 कैटेगरीज में आते हैं तो आपको प्रॉपर्टी की सेल पे टैक्स नहीं पड़ेगा। तो कौन सी वो कैटेगरीज हैं, देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है। मैं टैक्स और इमिग्रेशन का काम करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7E के टैक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों पे टैक्स लगता है, अभी भी कुछ लोगों पे टैक्स नहीं लगता। 7E का टैक्स बेसिकली ये होता है कि जब आप प्रॉपर्टी की सेल कर रहे हैं तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। रिसेंटली एफबीआर ने 6 ऐसी कैटेगरीज शाया की हैं जिनमें अगर आपका ताल्लुक आता है, जिनमें अगर आप आते हैं तो आपको 7E का टैक्स आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं? सबसे पहली कैटेगरी उन लोगों की है, उन क्लाइंट्स की, उन टैक्स पेयर्स की है जिन्होंने हाई कोर्ट में केस फाइल कर रखा है अगेंस्ट द एफबीआर। और वो केस क्या है? केस ये है कि एफबीआर ने जब ये 7E का टैक्स अमेंडमेंट किया था तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसको रेट्रोस्पेक्टिव रखा था। मतलब कि उसका जो अमल दरामद था, उन्होंने कहा था कि इसका अमल दरामद पिछले साल से होगा, यानी कि जुलाई 2021 से जून 2022 तक इसका अमल दरामद वहाँ से शुरू होगा। तो जिन टैक्स पेयर्स ने इसके ख़िलाफ़ केस किया और आवाज़ उठाई कि ये इसका जो कानून का जो अमल दरामद है ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि ये आइन के ख़िलाफ़ है, जब तक वो केस चल रहा है तब तक वो जितने भी टैक्स पेयर्स हैं अगर वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उनको टैक्स नहीं लगेगा, उन पे 7E एप्लीकेबल नहीं होगा अनलेस अनटिल अगर सुप्रीम कोर्ट इसको सेटिसाइड नहीं कर देती, तब तक ये उन पे टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी कैटेगरी जो आती है वो है नॉन रेजिडेंट्स की। नॉन रेजिडेंट पे 7E एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि अगर आप 7E को पढ़ें तो उसकी फर्स्ट लाइन में ही ये लिखा है एवरी रेजिडेंट पर्सन, मीन्स के कोई भी ऐसा जो बाहर रहता है, फ़ॉरेन में अब्रॉड रहता है, तो उस पर ये टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसके लिए इसको करना क्या है, एक फॉर्म B होता है वो फिल करके अप्लाई कर देना है। तो लैंड रिकॉर्ड का जो डिपार्टमेंट है फिर उसमें उसका रिकॉर्ड चला जाएगा कि ये नॉन रेजिडेंट है, तो वो फिर जब अपनी प्रॉपर्टी की सेल करेगा तो उस पर 7E का टैक्स नहीं लगेगा। नंबर 3 उन लोगों की कैटेगरी है जिन्होंने उसी साल प्रॉपर्टी परचेज़ की थी और 236K का टैक्स पे किया था। अब ये साल जो मैं कह रहा हूँ उसी साल, ये लोगों को, आम लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। इसको बोलते हैं टैक्स ईयर। ये होता है शुरू जुलाई से जून तक, नेक्स्ट ईयर के जून तक। मतलब कि 2023 का जो साल है उसको बोलते हैं 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक। इसको हम टैक्स ईयर 2023 बोलते हैं। अब जो पर्सन जिसने इस टेन्योर में प्रॉपर्टी सेल करनी है और अगर उसने परचेज़ भी इसी टेन्योर में की है और उसका 236K का टैक्स पेड है, तो फिर उसको 7E का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर 7E एप्लीकेबल नहीं होता। नंबर 4 कैटेगरी में एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो डिफरेंट होती है। तो अगर तो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में वो ज़मीन जो आप सेल कर रहे हैं, अगर उसकी जो नेचर है वो एज अ एग्रीकल्चर है, तो फिर उस पर 7E एप्लीकेबल नहीं होगा। 5वीं कैटेगरी में गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ आती हैं। उनसे रिलेटेड जितने भी इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अगर प्रॉपर्टी की सेल करते हैं तो उन पे भी 7E एप्लीकेबल नहीं होगा। 6ठी कैटेगरी में वो विडोज़ जो आर्म्ड फोर्सेस लाइक पाकिस्तान नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के जो मुलाजमीन हैं, उनके जो शहीद हो चुके हैं या वो पात पा चुके हैं ऑफिसर्स, उनकी जो बेवाएँ हैं, अगर वो बेवाएँ कल को कोई प्रॉपर्टी की सेल करते हैं तो उन पे भी 7E का टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 6 कैटेगरीज हैं जिन पे 7E का टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आपको 7E टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद फाइलर होना चाहते हैं प्रॉपर्टी सेल परचेज़ के लिए, तो उसके लिए प्रोसीजर जानना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी ये वाली वीडियो देखें। और अगर आप मेरे ज़रिए फ़ाइलर होना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपको बेसिक चीज़ों की समझ आ जाए कि फ़ाइलर होने के लिए फ़ाइलर का फ़ायदा क्या है, फ़ाइलर कैसे होते हैं और फ़ाइलर होने के लिए आपको कौन सी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।